राधे राधे फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन 2022 में आए हुए यूपीपीसीएस में। ठीक है, मेरे पास है सेट बी, और सेट बी में जो पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो है 16। मैं समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन था कि कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसमें जो ऑप्शन है ताप्ती, महानदी, नर्मदा और कावेरी, उसमें तो आंसर है महानदी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना जितने भी भारत की नदी बेसिन है उन सबको लिख लिया, जिससे ऑप्शन अगर चेंज करके सेम आंसर आ गया, मतलब सेम क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने लिख लिया, आप भी देख लीजिए। सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है वो है गंगा नदी का, फिर है सिंधु नदी का, फिर है गोदावरी नदी का, फिर है कृष्णा नदी का, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी का, फिर महानदी, फिर नर्मदा और फिर कावेरी। ठीक है, तो ये टॉप इनमें से क्योंकि इसमें जो दे रखी थी ताप्ती, नर्मदा, महानदी और कावेरी, तो इसमें जो सबसे बड़ी है ऑप्शन में वो तो महानदी है। लेकिन अगर एक्शन में देखा जाए तो वो कौन सी है, गंगा। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन हो गया गंगा, देन सिंधु, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन ब्रह्मपुत्र, देन महानदी, देन नर्मदा, देन कावेरी। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें था भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमें याद ही करना था। इसका कोई ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, जिसको याद है वो कर सकता है वरना नहीं। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबात तट और केरल तट। तो ये हमें याद ही रखना है कि जो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है वो होता है खंबात तट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 था। इसमें ये क्या था कि इसमें असर्शन और रीज़न दे रखे थे। असर्शन ये था कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब क्योंकि हम जानते हैं आगरा तो यूपी में, दार्जिलिंग असम में, तो अगर आपको मैप का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो वो लगभग सेम ही अक्षांश पे पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भैया, सेम है। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा जो असर्शन है वही है कि दोनों सेम अक्षांश पे पड़ते हैं, सही है, पड़ते हैं। और जो जनवरी का तापमान है वो आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस। ये कहीं ना कहीं हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी का लोकल आगरा साइड का इतना ही होता है 16, और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और उसका रीज़न भी हमें पता है, क्योंकि दार्जिलिंग में वो माउंटेन एरिया है। तो जैसे जैसे माउंटेन पे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम। हम जानते हैं कि नॉर्मल लेफ्ट स्ट्रेट मतलब ताप जो घटने की दर है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं समुद्र की तल से तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है तापमान का वो इसीलिए है क्योंकि आगरा प्लेन एरिया में है और दार्जिलिंग पड़ता है माउंटेन एरिया में। ठीक है, तो इसका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ना 4 पर्वत दे रखे हैं और पूछा था इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो किसी को तो कर सकता है। जैसे अन्नामलाई हम लोग वेस्टर्न घाट में सुनते हैं, अन्नामलाई दे रखा है 3rd में। अगर हम 3rd को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, 1 और 2, हम उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आंसर भी यही है। जो और ल्योत्से, ये जो दोनों ही पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ग्रेटर हिमालय की है। नेपाल के आसपास के, नेपाल का जो बॉर्डर है, भारत और नेपाल का बॉर्डर, उसके आसपास ग्रेटर हिमालय के क्षेत्र में पड़ती है। तो अन्नामलाई पड़ती है वेस्टर्न घाट में और सुरुमाली तमिलनाडु की ईस्टर्न घाट में पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 35 क्वेश्चन है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या दे रखा है, पहला हमको ना 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो पहले कहा था भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो ये जिसको पता होगा भारत विश्व का 6ठा नहीं 7वां बड़ा देश है। क्यों सबसे बड़ा देश है रूस, फिर है कनाडा, फिर है अमेरिका, फिर है चीन, फिर है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो पहला तो यही गलत हो गया। ठीक है, एक में तो डी वाला ऑप्शन थोड़ा गया। दूसरा कह रहा है संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही आता है कि जो भारत का एरिया है वो विश्व का 2.4% है। तो सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये सही नहीं हो सकता, पूरी तरह थोड़ी है। अब ये जैसे ये है यहाँ पे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर, तो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हम जाते हैं तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर 23.5 से 66.5 के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं शीतोष्ण। तो भैया
भारत इधर आता है, तो इसका कुछ, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कर्क रेखा बीच में से काट रही है, तो मतलब आधा हिस्सा इसका कहाँ जा रहा है, उष्णकटिबंधीय में, आधा कहाँ जा रहा है, शीतोष्ण में। तो ये तो गलत हो गया ना, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में, तो पहला चौथा गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा सही है स्टेटमेंट, जिसका ऑप्शन है वो है ए करेक्ट है मेरी बुक, मतलब मेरे पास जो बी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। मैं आपको बता दे रही हूँ, एक तरफ इसमें जनजाति दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं, मतलब कौन सी जनजाति कौन से राज्य में स्थित है। तो मैंने ना इसमें फिर सबका लिख ही लिया था। जैसे केलिया जो जनजाति है वो उड़ीसा में मिलती है, और उड़ीसा के अलावा झारखंड भी लिख लिया, दोनों लिख लिए, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। केलिया जनजाति उड़ीसा और झारखंड की है, जबकि कुकी जनजाति मणिपुर और मिजोरम की है, जो इसमें उत्तर प्रदेश दे रखा था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। इसमें कौन सही सुमेल लेता है, पहला सही है केलिया उड़ीसा में होता है, और झारखंड में लिख लिया क्योंकि झारखंड में भी मिलती है, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया क्योंकि कहाँ की है, मणिपुर की, मिजोरम की है। यानिदी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, राजस्थान की नहीं है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन तो गलत ही हो गया। 2 3 जिसमें उसको उड़ा दो, एक और चला जाएगा। पालियान जो जनजाति है वो तमिलनाडु की है, ठीक है, ये सही है। तो केलिया जनजाति कहाँ की है, उड़ीसा और झारखंड। कुकी जनजाति है मणिपुर और मिजोरम। यानिदी जनजाति है आंध्र प्रदेश, और पालियान जनजाति है तमिलनाडु। हमें सिर्फ वही याद नहीं करना है जो करेक्ट ऑप्शन है, हमें उसकी जितने भी ऑप्शन है उसका सही आंसर क्या है वो भी याद रखना होता है। पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, असर्शन है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है। रीज़न दे रखा है क्योंकि उत्तरी चिली का एंटी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालता निक्षेप से संपन्न है, ये भी सही है। तो इसमें क्या असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया, मतलब बी वाले सेट के अकॉर्डिंग डी, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और वो एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तुरंत फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 48 सेट बी में। इसमें दे रखा था कि इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो हमें बस पता होना चाहिए कि सुन्नी त्रिकोण का भाग कौन है, जो ऑप्शन में उन तीनों में अलावा होगा वही आंसर होगा। तो मैंने इस तरीके से बना लिया था। सुन्नी त्रिकोण के 3 पार्ट है, त्रिकोण तो 3 ही होंगे। एक तो है टिकरित जो इसमें ऑप्शन दे रखा था, एक है रमादी जो इसमें ऑप्शन दे रखा था, अगला नेक्स्ट बगदाद। तो बसरा एक ऐसा ऑप्शन था जो इसमें नहीं था, मतलब त्रिकोण सुन्नी त्रिकोण में नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बसरा, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है कि सुन्नी त्रिकोण में कौन कौन आता है। 3 चीज़ें आती हैं, टिकरित मतलब 3 एरिया, टिकरित, रमादी और बगदाद, ये हमें याद ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 57 क्वेश्चन में क्या था, इसमें एक तरफ सेंटर दे रखे थे, एक तरफ उसकी उधर रखे थे इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो ये भी हमें याद ही रखनी है। तो ओसाका जापान का जो एरिया है वहाँ पे सूती वस्त्र बनते हैं। डेट्रॉइट जो यूएसए के एरिया है वहाँ पे मोटर वाहन बनते हैं। क्यूबा में सिगार का क्षेत्र है, और सेंट पीटर्सबर्ग में पोत निर्माण है, तो ये हमें याद ही करना है, ठीक है। ओसाका में सूती वस्त्र, डेट्रॉइट में मोटर वाहन, क्यूबा में सिगार, और सेंट पीटर्सबर्ग में पोत निर्माण, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इसका 63। ये क्वेश्चन था, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो क्योंकि 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2021 की रिपोर्ट आई थी तभी, तो उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल था। तो ये हमें अभी तो याद नहीं रखना है, लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए कि भैया रिपोर्ट से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, ये अगेन याद ही करना था। तो म्यांमार का जो एरिया है वो खनिज तेल के लिए प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो जो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें याद कर लें, वो ये ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में रिपीट ना भी हो तो अगर वैसे रिलेटेड कोई ऑप्शन आ गया ना तो उनको एलिमिनेट करके भी हम एग्जैक्ट आंसर तक उस क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये किस झील पे अवस्थित है। तो ये है लोकटक पे, जो मणिपुर की है। तो मैंने क्या कहते हैं, जितनी भी झील दे रखी थी ना वो किस राज्य में है मैंने वही लिख लिया। जैसे लोकटक मणिपुर में है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है, वुलर जम्मू एंड कश्मीर में है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो ये जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसका एक और था कि ये एकमात्र बहता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये मुझे इसका की पॉइंट आया तो मैंने लिख लिया। मणिपुर में लोकटक में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो एकमात्र भारत का बहता हुआ नेशनल पार्क है। इसके अलावा लोकटक झील मणिपुर में, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है, और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए इसके सेकंड पार्ट में करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, राधे राधे।